बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार। नाज़रीन ग्रामी, कराची में ज़िमनी इंतखाब था NA 249 में, और इस ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपके सामने आ चुके हैं। हुक्मरान जमात को बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और हुक्मरान जमात का उम्मीदवार पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर भी नहीं आया। ये जो नतीजा आया है, इस नतीजे के आइंदा आम इंतखाबात पर क्या असरात मुरतब होंगे, मौजूदा हुकूमत की पोजीशन किस कदर मुस्तहकम या गैर मुस्तहकम होगी, और ये नताइज इस तरह से क्यों आए, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि नाज़रीन, आपको याद होगा कि नौशहरा का इलेक्शन जब हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, तो कहा गया कि जी ये तो एक हल्के का इंतखाब था, इस इलेक्शन के हारने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, ये तो एक हल्के का इलेक्शन था। तो हुकूमत ने इस तरह से अपनी शिकस्त को छुपाने का एक ज़रिया ढूंढा और ये प्रोपेगेंडा किया। लेकिन फिर हुकूमत को दूसरी एक और हज़ीमत का सामना करना पड़ा डस्का इलेक्शन में, जहां हुकूमत ने धांधली करने की पूरी कोशिश की और बदतरीन धांधली की, लेकिन वो बदतरीन धांधली पकड़ी गई, बेनकाब हुई, और वो जो धुंध में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंच सके थे, वो फिर वो इलेक्शन कलादम हुआ और अगली इंतखाब में वो धुंध भी नहीं आई और वो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर वो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर कहा गया कि हुकूमत का तो ये मसला नहीं है, एक हल्के से इलेक्शन हारी है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब कराची में ये फैसल वाडा साहब की सीट थी, जो कि मुमकिन जो नाअहली की तलवार उन पर लटक रही थी और स्टिल लटक रही है, उससे बचने के लिए जो उन्होंने सोचा कि वहाँ से तो मैं कौमी असम्बली से नाअहल हो ही जाऊँगा, तो चलो सेनेट में चला जाता हूँ तो यहाँ से बच जाऊँगा। तो उन्होंने अपनी सेनेट की सीट हासिल कर ली और कौमी असम्बली की सीट छोड़ दी, और हुक्मरान जमात के कप्तान इमरान खान साहब की दूर अंदेशी का अंदाज़ा लगाइए कि कौमी असम्बली में उन्हें महज चंद वोटों की बर्तरी हासिल है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि अगर कराची का इलेक्शन हम हार गए, ज़िमनी इलेक्शन, तो हमारी हालत क्या होगी। और उन्हें ये नज़र भी आ रहा था कि पै दर पै यके बाद दीगरे हुक्मरान जमात को शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है, तो हवा उनके मुखालिफ चल पड़ी है। वो तब्दीली का नारा अब ठुस कर चुका है, और वो तब्दीली की जो बातें थी, वो जो झूठे दावे थे, वो लॉलीपॉप था, अब वो अवाम को समझ आ चुका है। और अब ऊपर नीचे हर इलेक्शन में PTI को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो उनको ये ख्याल ही नहीं आया कि अगर वो कराची का इलेक्शन हार जाते हैं तो कौमी असम्बली में जो उनकी अक्सरियत है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो वो अब हो गया कराची में, अब तहरीक इंसाफ हार चुकी है, बुरी तरीके से हार चुकी है। तो नाज़रीन, ये तो अब अददी अक्सरियत मज़ीद कम हो रही है और अदम एतमाद की राह में एक मरतबा फिर काफ़ी मज़ीद अब हमगिनार हो गई है, राह साफ़ हो गई है। तो खैर, अदम एतमाद आती है या नहीं आती है, कामयाब होती है नहीं होती है, अलग बहस है। लेकिन अब हम जाएंगे कि आइंदा मौजूदा हुकूमत पर इसके क्या असरात हैं। तो नाज़रीन, अब ये वाज़ेह होता चला जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, अपनी मकबूलियत खो चुकी है, अक्सरियत नहीं, सॉरी, अगली अपनी मकबूलियत खो रही है, और मुसलसल इसका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी वजह से हुक्मरान जमात में वफाक, पंजाब, KP और बलूचिस्तान, 3 जगहों पे, 4 जगहों पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं हुक्मरान जमात में, और डे बाय डे जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी मजबूत होता चला जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अब सूबाई हुकूमतों का बचना या वफाकी हुकूमत का बचना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब एक हवा चली है बलूचिस्तान में तब्दीली के हवाले से, और इसी तरह की एक हवा चल रही थी पंजाब में तब्दीली के हवाले से। तो ये दोनों सूबे अब अपोजिशन का टारगेट होंगे कि यहाँ पे अगर हम अदम एतमाद को कामयाब करा लेते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत बआसानी गिर जाएगी। तो ये एक मरला शुरू हो जाएगा। दूसरी बात कि कराची के इंतखाब में आपने देखा कि हुक्मरान जमात पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे भी नहीं है, और ये इस बात का इंदिया है, वजाहत है कि आइंदा जो इंतखाबात 2023 में होंगे, इसकी सूरत हाल वाज़ेह हो गई है कि इसमें जो मुकाबला होने जा रहा है वो PTI कहीं नज़र नहीं आएगी उस मुकाबले में, बल्कि मुकाबला होगा अपोजिशन जमातों के दरमियान, जो कि कराची में जिस तरह से हुआ है। तो अब ये मुकाबला PTI वर्सेस नून लीग या PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी
नहीं होगा, बल्कि ये मुकाबला अब अपोजिशन जमातों में होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा आइंदा आम इंतखाबात में बुरी तरह से बिखर जाएगा। और ये बड़ा वाज़ेह हो चुका है पैदर पर शिकस्तों के बाद, और इसी वजह से हुक्मरान जमात के अंदर जो बगावतें हो रही हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा, और हर आने वाला दिन हुक्मरान जमात को अपने अंदर से बगावतों का सामना मज़ीद ज़्यादा करना पड़ेगा, मज़ीद बहरानों का सामना करना पड़ेगा। और कई आवाज़ें अब खुल के उठेंगी कि हमारे हल्के में काम नहीं हुए, हमें फ़र्ज नहीं मिले, इस हुकूमत ने तबाही कर दी है, महंगाई कर दी है, क्योंकि इन्हीं उम्मीदवारों ने, इन्हीं लोगों ने जो आज तहरीक इंसाफ की उम्मीद MNAs हैं, इन्होंने कल इलेक्शन लड़ने जाना है और अब उन्हें भी फेस सेविंग चाहिए और किसी अच्छी जमात का टिकट चाहिए। तो तहरीक इंसाफ की हालत अब ख़राब होने जा रही है। नाज़रीन, मैंने जो तबसरा किया इस पर अपनी राय दीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने पेश होंगे। इजाज़त दीजिए बिलाल डार को। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो।